बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, नमाज फ़जर के लिए उठने की तदबीरें आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मोहतरम भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से किसी ने पूछा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सुबह नमाज पढ़ूँ मगर उठा नहीं जाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ये नींद की वजह से नहीं बल्कि तुम जो सारा दिन गुनाह करते हो वो तुम्हारी गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियाँ बांध कर तुम्हें उठने नहीं देता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास एक शख्स आता है और अर्ज़ करता है, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, रात को मैं सो नहीं पाता और जब सुबह उठता हूँ तो पूरे जिस्म में दर्द होता है और वो दर्द बढ़ता ही रहता है। और जब वो अपना दर्द हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को बयान कर चुका, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस शख्स से फरमाया, क्या शख्स रात को पानी पीते हो? पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करना सेहत के लिए इंतहाई नामुनासिब है और रात को पानी पीने से जिस्म में ऐसा दर्द शुरू हो जाता है, अल्लाह पाक इसे शिफा देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना इसका इलाज मुमकिन नहीं। अगर सहूलत हो तो दोपहर के वक़्त आराम ज़रूर किया करें, ये सुन्नत है, इससे फजर में उठने में बड़ी मदद मिलती है। रात का खाना जल्द खाएं और कम खाया करें। रात को पानी ना पिएं, अगर शदीद ज़रूरत हो तो कम से कम पानी पिएं। रात को जल्दी सो जाएं। रात को सोने के लिए मसनून अमाल करके सोया करें। किसी से सुबह उठाने के लिए कह कर सोया करें। अलार्म लगा कर सोएं। अगर अलार्म को इतना दूर रखें कि इसे बंद करने के लिए उठकर चल कर जाना पड़े। जैसे ही आँख खुले तो दोनों हाथों से चेहरे को देर तक अच्छी तरह मलें। ये अमल माफ़ी की सुन्नत है। नींद से बेजारी पर हिम्मत करके फ़ौरन उठ खड़े हों। नफ्स के इस तकाज़े पर अमल ना करें कि अभी थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं, फिर उठ जाएं और इसी तरह नमाज कज़ा हो जाती है। अल्लाह से मदद मांगते रहा करें। फजर में उठने का पुख्ता इरादा कर लिया करें। अंदरूनी अलार्म लगाएं, यानी दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फजर की एक रकत जमात के साथ सूरज निकलने से पहले पा ली, इसने फजर की नमाज बाजमात का सवाब पा लिया, और जिसने असर की एक रकत जमात के साथ सूरज डूबने से पहले पा ली, इसने असर की नमाज बाजमात सवाब पा लिया। मुसलमान औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फजर पढ़ने चादरों में लिपट कर आती थी। फिर नमाज से फारग होकर जब अपने घरों को वापस होती तो इन्हें अंधेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाज़ों में ड्यूटियों पर आने वालों और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालात वो इनसे बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मतलब जानता है कि मेरे बंदे को तुमने किस हाल में छोड़ा। वह जवाब देते हैं कि हमने जब इन्हें छोड़ा तो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब इनके पास गए तब वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद पर एक नज़र डाली, फिर फरमाया कि तुम अपने रब को आखिरत में इस तरह देखोगे जैसे इस चाँद को अब देख रहे हो। इसके देखने में तुमको कोई मज़ाहमत भी नहीं होगी। बस अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि सूरज तलू होने से पहले वाली नमाज यानी फजर और गुरूब होने से पहले वाली नमाज यानी असर से तुम्हें कोई चीज़ रोक ना सके, ऐसा ज़रूर करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत तलावत फरमाई कि बस अपने मालिक की हम्दो सना तस्बीह बयान सूरज तलू होने और गुरूब होने से पहले। इस्माइल रावी हदीस ने कहा कि असर और फजर की नमाजें तुमसे छूटने ना पाएँ, इनका हमेशा ख़ास तौर पर ध्यान रखो। मेरे सामने चंद मुतब्बिर हजरात ने गवाही दी, जिनमें सबसे ज़्यादा मोतबर मेरे नज़दीक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सूरज बुलंद होने तक और असर की नमाज के बाद सूरज डूबने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से बयान करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि मुझसे चंद लोगों ने यह हदीस बयान की है
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی خرید و فروخت اور 2 طرح کے لباس اور 2 وقتوں کی نمازوں سے منع فرمایا۔ آپ نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور کپڑوں میں استعمال سما یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے، یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور خرید و فروخت میں آپ نے منابضہ اور ملاسمہ سے منع فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا نام ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں۔